बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जिन लोगों ने लेक्चरर्स बीपीएस 17 के टेस्ट दिए थे उनकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो आज आपसे शेयर करूंगा। और ये लेटर जो है ये इस्लामाबाद 40 जून 2024 का है और इनका जो केस नंबर है ऊपर मेंशन है F4130/2023, ठीक है। और ये रिक्रूटमेंट है 3 पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स बीपीएस 17 फेडरल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड एंड विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एज व्हेन शेड्यूल्ड। अब इनका जब इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल किया जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग इनको कॉल लेटर्स जो है वो सेंड किए जाएंगे और कॉल लेटर्स सेंड भी किए जाएंगे। अदरवाइज ये यहाँ पर नीचे इंटरव्यू लेटर्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, मतलब वेबसाइट को अगर आप साथ साथ विजिट करते रहें, ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरव्यू लेटर्स जिन जिन कैंडिडेट्स को सेंड किए जाने हैं उनका जो बायोडाटा है वो सामने आ जाएगा। देन जब आपके इंटरव्यू कॉल लेटर्स जो है वो स्केड्यूल किए जाएंगे। फिर नीचे आ जाए, यहाँ पर ये कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं कैटेगरी ए अरेबिक। ये अरेबिक के टीचर हैं जो भी हैं, इनका रोल नंबर ये मेंशन है। नेम इनका जो है सिराज अहमद है और डेट ऑफ बर्थ इनकी ये है और डोमिसाइल इनका बलोचिस्तान है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाए, ये रोल नंबर है जी 00070। आतिफ यूनिस इनका नाम है, ये इनके डेट ऑफ बर्थ है और डोमिसाइल इनका पंजाब है। इसमें भी कोई इनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है एफपीएससी को। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट है और डोमिसाइल इनका बलोचिस्तान है और इनके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है जी अटेस्टेड कॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न बोर्ड, अटेस्टेड कॉपी ऑफ बीएस एजुकेशन डिग्री। तो ये डॉक्यूमेंट्स इनके रिक्वायर्ड है। जब ये इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाइएगा। अच्छा, ये एजुकेशन के हैं। फिर उसके बाद ये है जी दीपक कुमार, आई गेस क्रिश्चियन है ये, और फिर इनका जो इंटरव्यू सेंटर है वो कोयटा में है और बलूचिस्तान इनका डोमिसाइल है। और इनके भी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो है जी अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एमएड एंड एम पॉलिटिकल साइंस डिग्रीज, ठीक है। तो ये 2 डिग्रीज इनकी अटेस्टेड कॉपीज की चाहिए। नेक्स्ट आ जाए, कैटेगरी सी है, इसमें होम इकोनॉमिक सब्जेक्ट था, इसमें कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ तो नील है यहाँ पर। फिर लास्ट पर आ जाए लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। अब ये जो कैंडिडेट्स हैं जो रिजेक्टेड हैं, ठीक है, अब ये क्यों सिलेक्ट नहीं हुए यहाँ पर उन्होंने रीज़न भी लिखे हुए। ये इनके डोमिसाइल सेंटर लिखे हुए यहाँ पर, ये भी अरेबिक के कैंडिडेट्स हैं और इनकी जो रीज़न यहाँ पर लिखी हुई रिजेक्शन की वो क्या लिखी हुई है। फर्स्ट कैंडिडेट मोमिना तरीन है, डिड नॉट पोजेस रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एमएड टिल क्लोजिंग डेट एज एडवर्टाइज। देखिए, जब भी कोई किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसमें आप पहले देखा करें कि आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी डिग्रीज हैं या नहीं। देखिए, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ डिड नॉट पोजेस रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो उन्होंने एजुकेशन मांगी थी या जो उनको रिक्वायर्ड थी वो उसमें फुलफिल नहीं कर रही थी। सिंपल एमएड टिल क्लोजिंग डेट एज एडवर्टाइज, तो उनका एमएड आई गेस कंप्लीट नहीं था क्लोजिंग डेट तक, तो शायद इस वजह से उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है शमसुद्दीन, इनका डोमिसाइल बलोचिस्तान का, इनका भी डिड नॉट पोजेस रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनका भी सेम वही प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट है जियाउर रहमान, इनका है जी इन रिस्पॉन्स टू एफपीएससी नोटिस डेटेड 8/4/2024 डिड नॉट सबमिट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द बायोडाटा विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी। अच्छा जी, इन्होंने रिक्वायर्ड टाइम के अंदर अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट नहीं करवाए, सो दैट्स वाई उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। फिर आगे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं, ये मैं जस्ट इसलिए शेयर आपसे कर रहा हूँ रिजेक्शन कैंडिडेट्स की कि जितने लोग अप्लाई करते हैं लेक्चरर्स के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ये चीज़ें आप ज़रूर मेक श्योर रखा करें कि आप देखें आप रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने रीज़न दी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट कैंडिडेट है मोहम्मद अकमल, बलोचिस्तान इनका डोमिसाइल है, डिड नॉट पोजेस रिक्वायर्ड द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनमें भी यही आ रहा है। फिर नेक्स्ट आप देखें ना, इनको फिर अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है ना, आप अपने जस्ट वो जो आप ड्राफ्ट वगैरह डिपॉजिट करवाते हैं 1000, 1500, 500 जितने का भी होता है तो वो वेस्ट हो जाता है। तो इससे बेहतर है आप अप्लाई ना किया करें, अप्लाई वहाँ करें जहाँ आपको लगे कि आपकी क्वालिफिकेशन उनकी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, देन आप उसमें ज़रूर अप्लाई किया करें, वैसे अदरवाइज़ ना किया करें। उसके बाद डिड नॉट बिलोंग टू माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा एज पर CNIC रिकॉर्ड। अब देखें ना, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, तो अगर आप उनके उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, तो या तो ना वो चेक ना करें। अब ये देखें, यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ डिड नॉट बिलोंग टू माइनॉरिटी। अब यहाँ पर ये जो कैंडिडेट भी हैं मोहम्मद तलहा, इन्होंने हो सकता है माइनॉरिटी कोटा जो है उन्होंने सेलेक्ट किया हो, तो उन्होंने देखें इनका रिकॉर्ड चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि ये कोई माइनॉरिटी कोटा जो है इनका रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं आ रहा, ठीक है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एंड डिड नॉट पोजेस रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी नहीं कर रहे। अच्छा जी, फिर आगे मेमूना खादिम, डिड नॉट पोजेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, डिड नॉट पोजेस, ये सारे यही वाले हैं,
ठीक है जी, ये सारे सेम प्रॉब्लम इन सब में आ रहा है। ठीक है, तो ये शेयर करने का बेसिकली मकसद ही ये है कि आप लोगों को ये पता चल सके कि आप लोग रिजेक्ट होते हैं तो क्यों होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को मेक श्योर करके फिर अप्लाई किया करें। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, बट मैं ये वीडियो जो है जस्ट अपने फर्स्ट चैनल के लिए बना रहा हूँ, जिसमें जस्ट मैं लेक्चरर्स या एजुकेशन से रिलेटेड जितनी वीडियोज़ होती हैं वो अपलोड करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह ये लाइब्रेरियन फीमेल, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, मेडिकल, और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, तो ये सारी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो बाकी सारी जितनी भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के हवाले से यहाँ पर अपडेट्स इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह मैं अपने सेकंड चैनल जॉब्स फाउंडर्स के नाम से जो मेरा चैनल है वो उस पर इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। सो अब इनके नेक्स्ट जो लेक्चर है इस्लामिक स्टडीज़ के, जो आज मैंने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट आपसे शेयर किया, तो इनके नेक्स्ट जब कॉल लेटर्स रिसीव होंगे तो इंशाल्लाह मैं तब भी उस हवाले से वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।